डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरेन्द्र पांडे फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4 और ये पूरा एक्सरसाइज जेईमेन के PYQs हैं, है ना। तो बस एप्लीकेशन पार्ट है, सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है। वीडियो को पॉज करेंगे, एक एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ 1-chloro-1-phenyl-ethane। तो कह रहा है 1-chloro-1-phenyl-ethane की बात कर रहा है। ये रहा अपने पास इथेन, 1-chloro-1-phenyl। Is toluene racemizes slowly in the presence of a small amount of SbCl5। हमारे पास SbCl5 हो गया, ये रिएक्शन कराया जा रहा है। हमने बताया था पहले भी एक लेक्चर में कि ये हम लोगों का लिविस एसिड हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH प्लस TH और प्लस क्या बन जाएगा, SbCl6 माइनस। ठीक, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकटायन का। तो आंसर तो हमारा आ गया। बाकी अब आगे के स्टेप में बात करेंगे तो हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। वो न्यूक्लियोफाइल जो है इस स्पीशीज के ऊपर अटैक करेगा। कार्बोकटायन प्लेनर होता है, तो ये प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी। ठीक, तो प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा और प्लेन के नीचे से अटैक करेगा। तो ये हमारे पास दो कंपाउंड्स बनेंगे इस तरह से, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। एक काइरल सेंटर है यहाँ पे, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होंगे तो क्या बनाएंगे, एनांसियोमर्स, और इक्वल इक्विमोलर होंगे तो क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये बताना था कि किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकटायन का। और ये रिएक्शन किस तरह का होता है, SN1 टाइप रिएक्शन होता है अगर न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है तो। ठीक, तो इतना नहीं जाना था हम लोगों को, सिंपल आंसर देना था कि रिएक्शन में क्या बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकटायन। और ये कैसे पता चला, रेसिमाइजेशन से। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी की बात कर रहा है, तो पहले हम लोग देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सारे क्वेश्चंस में अल्कोहल है, Cl माइनस I लगाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। CH3 प्लस H लगाएगा, प्लस I लगाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। NO2 माइनस M और माइनस I लगाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। OCH3 प्लस M और माइनस I लगाता है, डोमिनेटिंग प्लस M होगा, तो प्लस M की वजह से सबसे ज्यादा घटेगा। ठीक, ऐसे अपने ऑप्शंस पे टिक कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, तीसरा वाला। उसके बाद कौन सा होगा, पहला वाला। फिर कौन सा होगा, दूसरा वाला। सबसे कम चौथा वाला। घटा ये भी रहा है, घटा ये भी रहा है, लेकिन ये कम डिक्रीज कर रहा है और वाला ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी। मैच करते रहिए। टोटल 61 क्वेश्चंस हैं। कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर सारा क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन। ये अपने पास एलाइलिक कार्बोकटायन है, इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये अपने पास बेंजाइलिक कार्बोकटायन है, इसके पास कितने होंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। एक तरह का कटायन है, तो जितना ज्यादा आरएस होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो तीसरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर पहला वाला, और दूसरे वाले में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, हाइपर कंजुगेशन, वो भी कितना, हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इफेक्ट किसका डोमिनेटिंग होता है, रेजोनेंस का। तो आंसर क्या होगा, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो अगले वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। ये रेडिकल है, यहां पे ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या लगाएगा, माइनस I। ये भी रेडिकल है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसमें देखेंगे हम लोग तो ये रेजोनेंस करेगा और ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर रहा है और ये नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा है। बेंजाइल पहले एलाइलिक है फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे आ जाएगा। ये रेडिकल यहाँ आएगा तो फिनाइल के साथ रेजोनेंस करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होने वाली है, सी की। वैसे देखा जाए तो सी, अगेन डी, फिर बी, और सबसे कम कौन सा होगा, ए होगा, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक,
अगला देखा जाए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन गैसियस स्टेट, ये तो हम लोगों को याद है ना, बेसिसिटी गैसियस स्टेट में क्या होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो कौन सा वाला होगा, 3 2 1 अमोनिया, ये हम लोगों का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू, कह रहा है स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू की बात कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो देखो यहां पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है और बाकी सारे ऑप्शन में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। तो हमको ऑर्डर वैसे मिथाइल के केस में याद है 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, छोटा वाला है तो 1 डिग्री फिर 3 डिग्री, ये तो हो गए लोकलाइज्ड वाले। और इनके बाद कौन आएगा, अमोनिया आएगा, और इसके बाद ये चारों लोकलाइज्ड हो गए, तब जाके आएगा कौन सा केस, डीलोकलाइज्ड वाला। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, विच वन हैज स्मॉलेस्ट पीकेबी, स्मॉलेस्ट पीकेबी जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो स्मॉलेस्ट पीकेबी, यानी कि 2 डिग्री वाला एमीन। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ट्राई करिए, ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है। अगर सेम एटम है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने बताया था जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो यहाँ पे +7 +5 +3 +8, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड, चौथा वाला हो, मतलब दूसरा वाला हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ए इज मोर स्टेबल देन बी, ये अपने पास विनाइलिक रेडिकल है, ये एलाइलिक रेडिकल, हमको पता है विनाइलिक से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एलाइलिक, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ऊपर से ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे रेडिकल है, बहुत स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 7 अल्फा हाइड्रोजन वाले की। यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहा है, मतलब कम कार्बन का, यहाँ पे ज्यादा कार्बन का प्लस आई लग रहा है, और कार्बन ज्यादा होंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे 3 पीएच ग्रुप है, खूब सारा रेजोनेंस होगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रेजोनेंस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। नेक्स्ट, which one of the following statement is not correct, alcohols are weaker acid than water, हमको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद है, सबसे ज्यादा एसिडिक है मिथाइल अल्कोहल, फिर वाटर होता है, और फिर बाकी बचे कुछ अल्कोहल। तो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, सही बात है, ये तो अल्कोहल्स यूजुअली क्या होते हैं, वीकर एसिड देन वाटर होते हैं। दूसरा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, RCH2OH, तो O माइनस आएगा, R2CH OH, R3COH। अब देखो यहाँ पे एनायन आ रहा है, इतने सारे इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, यानी कि ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, सही बात लिखा हुआ है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल CH3OH इज शॉर्टर देन दैट ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल। अगर हम लोग बात करेंगे फिनॉल के अंदर, तो इस लोन पेयर की वजह से ये रिंग के साथ क्या हो रहा है, डीलोकलाइज, तो क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है हम लोगों को, इस बॉन्ड के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी। और अगर हम बात करें अल्कोहल के अंदर, तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है और कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ पहले वाले से क्या होगी, ज्यादा, यानी कि मिथेनॉल में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और ये कह रहा है मिथेनॉल शॉर्टर होगा, ये तो गलत हो गया ना, तो ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द बॉन्ड एंगल ऑफ, ठीक है, देखो बॉन्ड एंगल में क्या होता है, अगर सराउंडिंग ग्रुप अलग अलग हो और सेंट्रल एटम हमारे पास सेम हो, लोन पेयर सेम हो, तो वहां पे जो है क्वेश्चन किससे सॉल्व होता है, जैसे अपने पास O है, ये अपने पास HH है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉन्ड एंगल कितना पढ़ा था, 104.5 डिग्री, 10.55 डिग्री, 104.5 डिग्री। अब क्या होता है, जैसे ही सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ता है,
इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन लगने लगता है और ये रिपल्सन लोन पेयर रिपल्सन पे डोमिनेटिंग होता है। तो ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली 108.5 डिग्री या 109 डिग्री के अप्रॉक्स चला जाता है। अब अगर यही ग्रुप और बड़ा होगा, जैसे फिनॉल टाइप का लग गया, तो ये बॉन्ड एंगल और ज्यादा होगा, ये 109 डिग्री से ज्यादा होगा। और अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लग गए तो स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा और ये लोन पेयर रिपल्सन पे डोमिनेटिंग होगा, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली 111 डिग्री के पास पहुंच जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, जब सराउंडिंग या पेरिफेरल एटम का साइज बढ़ता है तो स्टेरिक रिपल्सन बढ़ता है, जिस वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ता है। तो ठीक है, ये वाला सही है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लास 12th के अल्कोहल फिनॉल ईथर में एक पूरा पैराग्राफ दिया गया इसके बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में। तो वहां पे बॉन्ड एंगल का डेटा लिखा हुआ है। तो जब 12th का ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, C2H4। तो ये अपने पास इथीन हो गया, C2H4, 2 सिग्मा 2 4 सिग्मा 1 5 सिग्मा 5 सिग्मा 1 पाई, N2F2 हो गया। तो N2F2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 सिग्मा 1 पाई आ रहा है, C2H2Cl2 आ गया। अगर सिमेट्रिकली बनाना है तो इसके पास भी 4 से 5 सिग्मा 1 पाई आ गया। अपने पास फाइनली SCN बचा, तो SCN के पास 2 सिग्मा और 2 पाई। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग एमीन इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी। ठीक है, देखो सारे में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, सब में NH2 ही है। अब इसमें पकड़ोगे तो OCH3 है और NO2 है और साथ में CH3N2 है। तो ये केस तीनों डिलोकलाइज्ड का केस है और ये वाला कौन है, लोकलाइज्ड। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, CH3NH2 का। अब इन तीनों में बात करेंगे तो जो OCH3 है ये +M लगाएगा और -I लगाएगा, ये -M लगाएगा और -I लगाएगा और ये नॉर्मल है। तो +M लगने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, -M लगने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। तो सबसे कम किसका वाला होगा, NO2 वाले का। उससे तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा नॉर्मल वाला और उससे भी अच्छा होगा OCH3 वाला। तो ये अपने पास हमने ऑर्डर लिख लिया बिना ऑप्शन देखे। ठीक, अब मैच कर लेते हैं, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो हो गया मिथाइल एमीन, फिर अपने पास दूसरा तीसरा। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आंसर से मैच करो। नेक्स्ट, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, पहले पोजीशन पे ज्यादा मिल रहा है, तो नंबरिंग ऐसे होगी। लेकिन जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल, कितने का चेन है, 6 का, और साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन। 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह की शकल सूरत का ये दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेनिंग द मिक्सचर 4 कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड विद 1 मोलर HCl, द कंपाउंड दैट गोज टू एक्वस लेयर। देखो HCl की बात हो रही है, मतलब सिंपली क्या है, प्रोटोनेट कर रहे हैं, और प्रोटोनेट कर रहे हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये SH+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, ये NH2+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, ये OH+ बन जाएगा और ये Cl- बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका प्रोटोनेशन होगा और Cl- बन जाएगा। तो प्रोटोनेशन टेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ सल्फर के पास लोन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहाँ sp2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होगी तो फिर आसानी से डोनेशन नहीं होगा। सबसे अच्छा डोनेशन किसका होगा, नाइट्रोजन वाले का। सबसे अच्छा डोनेशन नाइट्रोजन वाले का होगा, तो ये सबसे आसानी से बनेगा और ये सबसे आसानी से बनेगा, तो सबसे पहले ये एक्वस लेयर में जाएगा। ठीक है, बस एसिड बेस रिएक्शन है, घुमा के पूछा गया है। Which of the following compound is most reactive to an aqueous solution of sodium bicarbonate? अरे भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब हमने बताया था बाइकार्बोनेट। अब अगर एसिड बेस रिएक्शन की बात हो रही है तो ये काम करेगा बेस की तरह,
H प्लस लेगा, ये बना लेगा H2CO3, H2CO3 बनाएगा तो टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में, CO2 का एफरवेसेंस मिलेगा, इसीलिए इसको बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोला जाता है। तो सिंपली हमको किसी क्वेश्चन में अगर बाइकार्बोनेट टेस्ट की बात हो रही तो H प्लस के रिलीज करने से बात हो रही, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जहां से मोस्ट फिजिबल पोजीशन लग रहा हो वहां से H निकाल दो, डबल बॉन्ड से मत निकालने चले जाना। तो यहां से निकाल देंगे, अभी निकालो, निकलेगा कि नहीं वो बाद का विषय है। यहां से निकाल लो, अब यहां कहीं से निकाल लो। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, यानी कि ये वाला प्रोसेस तो तुरंत हो जाएगा। इससे निकालने के बाद एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हुआ, ये वाला प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसके अंदर थोड़ा बहुत रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसके अंदर थोड़ा बहुत और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो सबसे अच्छा किसका होगा, सी वाले का होगा, सी से कम डी वाले का, फिर बी वाले का, और सबसे बुरा हाल किसका होगा, ए वाले का। लेकिन उसने ये सब नहीं पूछा, उसने पूछा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन वाला होगा, जो एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करेगा। ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द डबल बॉन्ड मार्क ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन होता है कि अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो किसी एक पर्टिकुलर कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर कार्बन को पकड़ो, इसको भूलो, यहां देखो 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इसको भूलो, यहां देखो 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। ठीक, अब ये कंडीशन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ए और बी लगा हुआ है, यहाँ पे सी और डी लग जाए। ये कंडीशन ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे ए और बी लगा हुआ है, यहाँ पे ए और सी लग जाए। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस पॉसिबल हैं, लेकिन किसी एक कार्बन पे 2 डिफरेंट सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। यहाँ देखो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या है, 2 सेम ग्रुप हैं, मतलब पहला वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला नहीं। इसको देखो दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप, इसको देखो अलग अलग ग्रुप, इसको देखो अलग अलग ग्रुप, तो कौन सा वाला होगा, सिर्फ अपने पास सिर्फ पहला वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, देखो C2H5OH के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम। और ये जो C2H5CH3 लिखा हुआ ये कंप्लीटली नॉन पोलर है, नॉन पोलर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लीस्ट होगा। क्यों लीस्ट होगा, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर कौन से फोर्सेस लगेंगे, लंदन डिस्पर्सल फोर्सेस लगेंगे। ठीक, तो सबसे ज्यादा कौन सा वाला हो गया, सबसे ज्यादा हो गया पहला वाला, और सबसे आखिरी में कौन चला गया, तीसरा वाला। तो तीसरा और पहला, कोई ऑप्शन है इस तरह का, तीसरा और पहला देखो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बीच का तो हमको देखना है। लेकिन फिर भी ये अपने पास C2H5Cl है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हेलोकेन से क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो RX और ROR में RX का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ROR का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो कौन हो जाएगा फिर, दूसरा वाला हो जाएगा, और लास्ट में कौन हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। भाई इस तरह के क्वेश्चन में हमने बोला था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना। ब्रेक हुआ तो हाईली पोलर, ये ब्रेक होने की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, यही सबसे ज्यादा पोलर होगा, और कहीं एरोमेटिक कैरेक्टर दिखने वाला नहीं है। आसानी से हो जाएगा, आप तोड़ तोड़ के एक एक को देख सकते हो। नेक्स्ट, among the following compound the increasing order of the basic strength is, ये delocalized, ये part of aromaticity। अगर लोन पेयर पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी मतलब सबसे वीकर बेस यही होगा, तो दूसरा वाला तो गयो लास्ट में। अब ये अपने पास 1 डिग्री अमीन है, ये अपने पास 3 डिग्री अमीन है, यहाँ पे प्रोटोनेशन में हिंड्रेंस ज्यादा होने वाला है, बल्कि ज्यादा है ना अगल बगल, तो इस वजह से H प्लस का आसानी से प्रोटोनेशन N के पास नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा बेस कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला, उससे थोड़ा सा कम होगा तीसरा वाला, और उससे कम होगा पहला वाला, और दूसरे वाले को तो भूल जाओ, हमने बहुत बार बताया कि दूसरा वाला बेस होता ही नहीं है। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, देखो 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें थोड़ा सा बस ध्यान देना है, हिंड्रेंस की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग आती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एरोमेटिक, सकल सूरत सही दिख रहा है, एरोमेटिक एरोमेटिक, इन तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी, सॉरी एरोमेटिसिटी आ रही है, साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये नॉन एरोमेटिक है, इसके अंदर रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन एरोमेटिसिटी का कोई कैरेक्टर नहीं है, तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं है।
एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन पे सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप COOH है। अब सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखेंगे। NO2 का -M लगेगा और -I लगेगा, OH का +M लगेगा और -I लगेगा, Cl का सिर्फ -I लगेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएंगे। तो ये विड्रॉ कर रहा है वो भी -M से, तो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और खूब बढ़ाएगा। ये -I से विड्रॉ कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा लेकिन थोड़ा कम बढ़ाएगा। ये +M लगा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को खूब घटाएगा, यानी कि सबसे कम तीसरा वाला, तीसरे वाले से भला दूसरे वाले का, दूसरे वाले से भला चौथे वाले का, सबसे ज्यादा पहले वाले का। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1। हर क्वेश्चन पे इक्वल टाइम नहीं लगने वाला है। खूब क्वेश्चन हमने इस तरह के प्रैक्टिस कर लिए हैं, तब उतना टाइम नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X शोइंग द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, मतलब लेस पोलर है, या कह सकते हो कि नॉन पोलर टाइप नेचर का होगा। 5% HCl इनसॉल्युबल, इसका मतलब वो कैसा है, अब एक तरह से कह सकते हैं कि एसिडिक हो सकता है, एसिड एसिड में डिसॉल्व नहीं हो रहा, इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है। NaOH के साथ रिएक्ट कर लिया, ऊपर वाले से थोड़ी बात बनी भी थी, नीचे वाले से कंफर्म हो गई कि एसिडिक ही होगा। NaSCO3 के साथ इनसॉल्युबल, मतलब NaSCO3 के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, और रिएक्ट नहीं कर रहा है तो लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक है। ठीक, तो पहली बात ये एसिडिक नेचर का है। बेंजामाइड थोड़ा बहुत जो भी बचता है ये बेसिक नेचर में आ गया लोन पेयर की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा बेस भी नहीं होता और बहुत अच्छा एसिड भी नहीं माना जाता है। तो खत्म करो इसको। आर्थोटालुइडिन, ये अपने पास NH2 हो गया, CH3 हो गया, कुछ भी है तो बेसिक नेचर ही है, ये भी खत्म। ओलेइक एसिड के अंदर COH ग्रुप पाया जाता है, COH ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होगा, तो ये तो नहीं, चौथा वाला ही नहीं देगा तो बनेगा ही नहीं। अब 3 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। आर्थोक्रिसॉल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है तो वाटर में ये सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी नहीं होगी। बाकी HCl के साथ रिएक्ट कराओगे नहीं करेगा, क्योंकि ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करोगे NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्युबल होगा, और फिनाल ही अगर बाई कार्बोनिक एसिड से लेस एसिडिक होता है तो हम लोग फिनाल सब्स्टिट्यूटेड वो भी CH3 के साथ, तो इसकी बात ही नहीं कर सकते, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो और कम होगी, मतलब ये बाई कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा। तो फाइनली ये ऑप्शन अपने पास हो गया। ठीक, एसिडिक बेसिक नेचर का ही क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस देखने पे लग रहा है इस तरह का। नेक्स्ट, which of the following alkene treated with HCl leads majorly an anti-Marconi का प्रोडक्ट। देखो बेटा होता क्या है, अगर अपने पास ये कोई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है और अपने पास कोई H+ आ रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब हमारे पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा और CH3 CH CH3 और यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन वहां जाके ऐड हो रहा है जहां मोर हाइड्रोजन है। इस तरह के इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट। मतलब सिंपली अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। और अगर हाइड्रोजन वहां चला जाए जहां हाइड्रोजन कम है तो वो अम्मा एडिशन होता है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है तो मार्कोनिकॉफ मतलब मा एडिशन, और हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन कम है उसको अम्मा एडिशन मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं पता है तो हमको देखना ही है कि बॉन्ड किस तरह से टूटता है और हाइड्रोजन कहां ऐड होता है। चलो देखते हैं। इस वाले में देखो CF3 है, स्ट्रॉन्ग -I, स्ट्रॉन्ग -I है तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींचेगा तो बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन यही जुड़ जाएगा आके, और कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म हुआ। तो हाइड्रोजन जाके कहां जुड़ गया, जहां लेस हाइड्रोजन है, और लेस हाइड्रोजन है मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो पहला ऑप्शन ही मिल गया हम लोगों का, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। आगे चेक ही नहीं करना पड़ा। यहाँ पे अब इन सब में एक बात करेंगे तो ये -I और +M भी लगाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा, -I की वजह से डिस्टेबलाइज करेगा। बाकी इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये +M है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबलाइज करेगा, ये भी +M है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबलाइज करेगा, ये भी +M है, लोन पेयर देगा तो किसका फॉर्मेशन होगा,
डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तीनों में ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, लेकिन इस वाले में ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है। और ये वाले कार्बोकैटायन का मतलब क्या, अम्मा एडिशन की बात हो रही है। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, ए रिएक्शन, उनके लिए आसान था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी आसान है। आपको बॉन्ड ब्रेक करने की बात हो रही है। अगर हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसी डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेक हुआ, तब तो वहां पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, और ऐसे डायरेक्शन में ब्रेक हुआ तो मार्कोनिकॉफ। ठीक, नेक्स्ट, इसमें बहुत डिटेल में जाने का मतलब बहुत टाइम लगेगा, तो सिंपल वे में जैसे हमने बताया उसी को फॉलो करो, और जो पढ़े उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, जब देखो हमारे पास बेस है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो नॉर्मल रेजोनेंस मिलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये मोर एसिडिक होगा, और ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। अब ये मोर एसिडिक होगा तो पहले यहीं से निकलेगा, इसकी वजह से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज की वजह से CH3 के ऊपर अटैक करेगा, और CH3 जो है यहाँ पे आके लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक, मतलब बात हो रही है न्यूक्लियोफाइल कहां से जनरेट हो रहा है और आई कहां से निकल रहा है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये भी क्या है, एरोमेटिक, और यहां पे अगर बात करेंगे तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। तो कौन सा वाला एरोमेटिक नहीं है, पहला वाला एरोमेटिक नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस हमने खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया अपने एक्सरसाइज में। द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, देखो सबसे पहले ये अपने पास फिनाइल ग्रुप है, यानी कि डीलोकलाइज्ड है, तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा, चौथा वाला। एक की बात तो बन गई कि चौथा वाला लास्ट में गया। अब बाकी हमको पता है, अगर हम लोग बात करें मिथाइल या इथाइल में, तो दोनों केसेस में, मिथाइल के केस की बात करें या इथाइल के केस की बात करें, तो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक था। तो इस हिसाब से देखोगे तो 2 डिग्री वाला कौन है, ये अपने पास, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, दूसरा वाला। तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया दूसरा, सबसे कम हो गया चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें है, सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन कितने ट्रिकी तरह के आते हैं, ऐसा नहीं आपको बहुत परेशान किया जाएगा कि सर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, CH3 लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बाकी बचा तीसरे और पहले में, तो यहां पे ये 3 डिग्री वाला है, और आपको पता है 3 डिग्री वाला लीस्ट बेसिक होता है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम होती है, तो इससे अच्छा हो जाएगा इथाइल वाला, और फिर फाइनली कौन हो जाएगा, 3 डिग्री वाला। तो आंसर आ गया अपने पास। वैसे आंसर अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं परेशान किया जाता, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा कि आप परेशान हो जाए। ट्रेंड, जब एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो ट्रेंड आसानी से कंपेयर होता है। मिथाइल इथाइल ट्रेंड थोड़ा सा अलग है, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगाएगा तो उसका आंसर आ जाएगा, और बाकी आप अच्छे से भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, COOH 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 COOH। अब देखेंगे -I मतलब -M तो कहीं लग नहीं रहा है, -I किसका ज्यादा होता है, NO2 का, CN का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का। किस ऑप्शन में ऐसा ऑर्डर दिख रहा है, पहले वाले में, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पहला वाला, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात कर रहा है, हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ पे Br लगेगा, यहाँ पे Br लगेगा, यहाँ पे Br। कार्बन का ये लोन पेयर सेकेंड पे मतलब 2p ऑर्बिटल का है। ब्रोमीन की अगर बात करें, क्लोरीन, फ्लोरीन अपने पास सेकेंड पीरियड, क्लोरीन थर्ड पीरियड, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड, तो ये 2p 4d हो जाएगा। अब इसके आगे अगर बात करेंगे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल की बात हो रही है, डी वैकेंट ऑर्बिटल है। ऐसे अपने पास CCl3 आएगा तो इसके पास 2p 3d होगा, CHI3 आएगा 2p 5d होगा, और CSCN का होल थ्राइस। इसमें थोड़ी सी बात बन रही है, ये अपने पास CN हो गया, ये अपने पास CN हो गया, ये भी अपने पास CN, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग हो रही है। अब ऑर्बिटल्स का साइज, जैसे ये अपने पास है एक ऑर्बिटल और एक अपने पास, दोनों अगर इक्विवेलेंट साइज के हैं तो इसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। और अगर कुछ इस तरह का बॉन्ड है, एक छोटा एक बहुत बड़ा, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत पुअर होती है। तो इस हिसाब से देखोगे तो सबसे अच्छा एक्सटेंट किसके पास है, सबसे अच्छा एक्सटेंट है चौथे वाले के पास, साइनोफॉर्म नाम है इसका, तो सबसे अच्छा एसिड यही होगा। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग की भी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। नेक्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग एमीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, ये भी डिलोकलाइज्ड है, ये भी डिलोकलाइज्ड है, सॉरी ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है। ये sp2 से डोनेशन हो रहा है, इन दोनों में sp3 से डोनेशन हो रहा है, इसके पास कार्बन एटम ज्यादा है तो इसमें डोनेशन अच्छा होगा, तो इस हिसाब से सबसे अच्छा कौन है, तीसरा, फिर दूसरा और सबसे पहले पहला, तो 3 2 1, ठीक। डेटा वाइज जाओगे तो थोड़ा बहुत यहाँ दिक्कत मिलता है तीसरे और दूसरे में, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं, अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, पीके वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना फिर उल्टा कर देना है। पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, सबके पास OH है, अब NO2 लगा हुआ है, माइनस है, माइनस आई लगाएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा नहीं, खूब बढ़ाएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस आई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएगा। OM भी लगा हुआ है, प्लस M माइनस आई, प्लस M की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, वो भी खूब सारा घटाएगा। तो सबसे कम किसका हो गया, डी वाले का, उससे कम, उससे थोड़ा सा ज्यादा, ए वाले का ए वाले से ज्यादा, सी वाले का सी वाले से ज्यादा, बी वाले का। ये ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो पीके का ऑर्डर क्या होगा, DACB, मतलब सबसे ज्यादा पीके होगा डी का, फिर ए का, फिर सी का, फिर बी का। ये रहा आपके पास आंसर। वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following compounds will produce a precipitate with AgNO3? precipitate मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, यहां से तो भूल ही जाओ, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं है, यहां से भी भूल जाओ, बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं है, यहां से ब्रेक होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर मिलेगा, खूब सारा स्टेबल होगा, यहां से ब्रेक कर सकते हैं लेकिन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो सबसे अच्छा कौन सा वाला होगा, सी वाला होगा। वेरी गुड। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट्स फॉर प्रोटोनेशन, ये लोन पेयर क्या हो रहा है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज, आसानी से निकलने वाला नहीं है, ये लोन पेयर पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, ये भी आसानी से निकलने वाला नहीं है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो बी सी डी वाले लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो डोनेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, which compound of the following is not aromatic? 2 pi इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कंजुगेशन, साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा तो एरोमेटिक होगा, 4 pi इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कंजुगेशन एंटी एरोमेटिक होगा, ये निगेटिव चार्ज 8 pi इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कंजुगेशन एंटी एरोमेटिक होगा, ये कुछ नहीं है, साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहीं बन रहा है तो नॉन एरोमेटिक हो गया। कह रहा है नॉट एरोमेटिक, तो कौन कौन सा वाला होगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एरोमेटिक, तो बी सी डी तीनों क्या होंगे, एरोमेटिक नहीं होंगे, पहला वाला बस एरोमेटिक होगा, ठीक है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, देखो हिस्टिडीन में सब जगह वही वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लोन पेयर पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी और पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, ये तो प्रोटोनेट होने वाला नहीं है, pH 2 है मतलब हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है तो यहाँ वाला जो NH2 होगा वो भी प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये भी लोकलाइज्ड होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट, ठीक है। आंसर आ गया हम लोगों के पास, मतलब स्ट्रक्चर कुछ भी हो, हिस्टिडीन स्ट्रक्चर नहीं भी याद है तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटोनेट करा दिया बेवकूफ, एरोमेटिसिटी का पार्ट था वो कैसे प्रोटोनेट हो जाएगा, pH 2 पे ये CuO माइनस बोल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर यहाँ पे प्रोटोनेट करा दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो बेसिक्स ऑप्शन है, चौथा वाला हो जाएगा, बहुत कॉमन सेंस की जरूरत थी, ठीक है। एग्जाम हॉल में अगर ये पेपर आता है बच्चों के सामने तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, आधे से ज्यादा बच्चे तो छोड़ देंगे, हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर तो हमको याद ही नहीं है, क्वेश्चन रीड तो कर लो एक बार अच्छे से, काम बन सकता है। नेक्स्ट, फिर वही चोचलेबाजी इस तरह की, ये प्लस आई है, देखो अपने पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, अपने पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि प्लस आई लगाएगा तो जो ये आयन है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। और फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देख लो किसकी शकल सूरत मैच कर रही है ऐसे, यही 3 ऑप्शन है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये पोलर नेचर का, ये भी पोलर नेचर का, ये भी पोलर नेचर का है, पोलर है तो बॉन्ड अच्छा बनाएगा, बॉन्ड अच्छा बनाएगा तो इंटरेक्शन अच्छा होगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होगा, ये नॉन पोलर है तो बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं बनाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट वीक हो जाएगा, दिमाग ही नहीं चलाना था। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमीन इज, बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड, ये क्या है, लोकलाइज्ड, ये क्या है, लोकलाइज्ड, ये क्या है, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी कि सबसे लास्ट में कौन जाएगा, चौथा वाला, चौथे वाले के बाद पहला वाला, ठीक है। तो 4 और 1 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, 4 और 1 की अगर हम लोग बात करें, हाँ तो 1 है, 1 के बाद 4 है, इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है 1 और 4, और कहीं दिख ही नहीं रहा है, सबसे लास्ट में 4 और कहीं 4 1 का कॉम्बिनेशन दिख ही नहीं रहा, आंसर तुम्हारा वैसे भी आ गया, लेकिन फिर भी ट्राई तो करेंगे ना। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है,
वो रेजोनेंस की उम्मीद मत करना कि NH+ बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये पूरा सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो इसको कोई भाव देने वाला नहीं है कि आओ तुमको कैटायन बनाओ और स्टेबलाइज करेंगे हम, है ना, तो वो सब काम नहीं बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, वहां पे sp2 यहाँ पे sp3, यहाँ डोनेशन अच्छा होगा तो थोड़ा कम कौन होगा, दूसरा वाला, और सबसे अच्छा कौन सा वाला होगा, तीसरा वाला। ठीक, ये आप लोग मत सोच लेना इस तरह का कॉम्बिनेशन कि अपने पास होता था ये वाला ऐसे कुछ मान लो, तो सर थोड़ा बहुत ये जो यहां से कुछ और ये पाई अल्टरनेट पाई अगर कुछ और बन जाए तो यहाँ पे NH+ बनेगा, तो ये थोड़ा बहुत रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है इसके साथ, ऐसा ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन ये पूरा एरोमेटिसिटी का पार्ट है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो उसके पास क्यों जाएगा फिर। तो बहरहाल स्टेबिलिटी हमारी किसकी हो जाएगी, तीसरे वाले की। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, स्मार्टली वर्क करोगे तो सबसे लास्ट में चौथा, उससे कम पहला, और वो सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इस वाले में, पहला और चौथा, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। यहाँ पे Cl दौड़ना शुरू करेगा, फिर यहाँ आएगा, NO2 लगा हुआ है, रेजोनेंस बनेगा, मतलब इसमें 3 RS बनेंगे, यहाँ पे 2 RS बनने वाला है, ये इधर की तरफ से आ रहा है, ये इधर की तरफ से आ रहा है, डबल बॉन्ड दोनों तरफ डिलोकलाइज है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा रेजोनेंस नहीं होने वाला है, यहाँ पे ठीक ठाक रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा वो, या सिंगल बॉन्ड जो होगा, सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर आएगा डबल बॉन्ड करेक्टर। तो रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ज्यादा आएगा, और डबल बॉन्ड करेक्टर जितना ज्यादा आएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट किसमें हो रहा है, पहले वाले में, तो डबल बॉन्ड करेक्टर पहले वाले में ज्यादा आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर पहले वाले में ज्यादा आएगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। ठीक, शॉर्टर बॉन्ड होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन सिर्फ 2 बातों पे डिपेंड करता है, पहला नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और दूसरा क्या होता है, स्टेबिलिटी। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है यानी कि आइसोमर्स है, यहां काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तीनों में 6 कार्बन है, ये अपने पास ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये वाला ट्रांस है, ये वाला सिस है, ये वाला सिस है, ये वाला सिस है। ट्रांस की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिस से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, कम होगा। ये कम स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, यानी कि CBA करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, कोई ऑप्शन देखो दिख रहा है, CBA, डी वाला। दिमाग नहीं चलाना है बहुत ज्यादा, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अगर आप प्रॉपर्ली लेक्चर 1 से कनेक्टेड हो, GOC 1 शॉट भी देखे हुए हो, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे से पहले भी कर लिया है, नए क्वेश्चंस हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज, भैया ये 3 डिग्री है, ये खूब सारा इस तरह से डोनेशन कर रहा है तो बहुत अच्छा बेस होगा। इसके बाद ये होगा, अब ये एलाइलिक वाला है, ये डीलोकलाइज्ड हो गया, ये sp2 लोकलाइज्ड है लेकिन sp के पास है, तो सबसे बुरा हाल किसका होगा, Cn माइनस वाले का, उससे थोड़ा सा अच्छा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का, क्योंकि जो एलाइलिक वाला कार्बन आयन होता है वो लेस स्टेबल होता है sp वाले के पास, इसके पास खूब ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप लोगों को याद है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, इससे थोड़ा सा अच्छी स्थिति में है CH3 माइनस वाला, और फिर अपने पास 3 डिग्री वाला। ठीक है, तो पहला हो गया अपने पास, पहले के बाद चौथा, मतलब देखा जाए यहां से तो सबसे अच्छा पहला, पहले के बाद चौथा, चौथे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सबसे कम कौन होगा, पांचवा वाला। 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1। ठीक है, ये ऑर्डर आ गया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, H3O+ माने H+ की बात हो रहा है, ये प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से प्रोटोनेशन होगा तो कुछ इस तरह का स्पीसीज बनेगा, OH+, यहाँ से CH3 लगेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH3, ये क्वासी एरोमेटिसिटी का पार्ट हो गया, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक होगी, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, अ फ्लास्क कंटेन्स सम मिक्सचर ऑफ आइसोहेक्सेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन। आइसोहेक्सेन मतलब ये 5 कार्बन हो गया, दूसरे पे मिथाइल लग गया, और 3-मिथाइल पेंटेन की बात कर रहा है तो यहाँ पे आ गया। दोनों में कार्बन एटम सेम है, दोनों की ब्रांचिंग सेम है, सरफेस एरिया सेम होगी। डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होगी, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होगी, वो अच्छा होगा। मॉलिक्यूलर फोर्सेस अच्छे होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अच्छा होगा।
लेकिन ऐसा नहीं इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत 2-4 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में, है ना, क्योंकि सब कुछ सेम है, पैटर्न सेम है, कोई ऐसा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। तो इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लीस्ट है, बहुत कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है तो वहां पे सिंपल डिस्टिलेशन का यूज नहीं कर सकते, वहां पे किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होगा। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका इवापोरेशन बहुत धीरे धीरे होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इवापोरेशन जल्दी होगा, इवापोरेशन जल्दी होगा, कंडेंसेशन जल्दी होगा, यानी कि इसका डिस्टिलेशन जल्दी होगा, यानी कि ये जल्दी डिस्टिलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन मिलेगा हम लोगों को, आइसोहेक्सेन, और किसके थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। समझ में आया, ये दोनों लिक्विड है एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो जल्दी भागेगा, जल्दी भागेगा तो जल्दी कलेक्ट होगा, तो ये हमको पहले मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोक्साइड O- अल्टरनेट पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट NO2 ग्रुप नेगेटिव अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो इसके पास एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, नेगेटिव अल्टरनेट पाई और साथ में माइनस आई, 2 ही RS बनेंगे इसके, यहाँ पे 3 RS बनेंगे। ये रेजोनेंस में जा ही ना रहा है, सिर्फ माइनस आई लगा रहा है, तो तीसरे वाले के पास रेजोनेंस ज्यादा, उससे कम दूसरे वाले के पास, सबसे कम पहले वाले के पास। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तीसरे वाले की, फिर दूसरे वाले की, फिर पहले वाले की। जनरल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोएनिलीन पहला कंपाउंड, मेटाक्लोरोफिनॉल दूसरा कंपाउंड, एंड मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड ये तीसरा कंपाउंड हो गया। ठीक, अब कुछ क्या आ रहा है, इथाइल एसीटेट वाज एक्सट्रैक्टेड इनिशियली विद अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaSCO3 टू गिव फ्रैक्शन A। NaSCO3 के साथ क्या आ रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो फिनॉल और एनिलीन तो NaSCO3 के साथ टेस्ट देंगे नहीं, यही देगा, यानी कि पहले फ्रैक्शन में ये आ गया। द लेफ्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एक्सट्रैक्टेड विथ डाइल्यूट NaOH, ये एसिडिक नेचर का है, वो निपट गया है, तो अब रिएक्ट कौन करेगा, ये वाला करेगा, तो बी फ्रैक्शन इसका मिल जाएगा, बचा कुचा सी फ्रैक्शन इसका हो जाएगा। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके एसिड बेस के जो दिख नहीं रहा था कि एसिड बेस रिएक्शन ही है, लेकिन रियलिटी में वो एसिड बेस रिएक्शन ही है। तो कौन सा होगा, पहला वाला, ए वाला होगा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, दूसरा होगा मेटाक्लोरोफिनॉल, तीसरा होगा मेटाक्लोरोएनिलीन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, a chromatography column packed with silica gel as stationary phase was used to separate a mixture of compounds consisting of benzaldehyde, anidine and acetophenone. When the column is eluted with a mixture of solvent hexane ethyl acetate, हेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इथाइल एसीटेट पोलर सॉल्वेंट है, इसका मतलब ये अपने पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए सिस्टम हो गया। यहाँ पे सिलिका जेल जो भी है इस तरह से लगाया गया है। अब इसके बाद अपने पास पोलर सॉल्वेंट है इथाइल एसीटेट, इसको यहाँ से गिराया जा रहा है, ये पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो ये डिसॉल्व किसको कराएगा, जो ज्यादा पोलर होगा। अब अपने पास 3 कंपाउंड दिया हुआ है, एक है एनिलीन, इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत अच्छा नहीं होगा। दूसरा एसीटोफिनोन, कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी। अब ये माइनस आई है तो अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर ही जाएगा, ये भी एक तरह से इधर ही जाएगा, तो इनका क्या होगा, पोलर नेचर बहुत ज्यादा होगा, ये हाईली पोलर है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे बेंजनिलाइट, तो NHCO अपने पास NHCO और फिर PH, ये इस तरह से है। अब यहाँ पे इस लोन पेयर का डोनेशन अगर कंप्लीटली इसके साथ होता तो इसकी पोलैरिटी बहुत अच्छी होती, लेकिन ये लोन पेयर इधर भी बेचारा परेशान है, तो इसका एक्सटेंट इस साइड में बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब डाइपोल मोमेंट के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छा डोनेशन इस साइड में नहीं हो रहा है। ठीक, एक तो पहली बात ये माइनस आई भी है, माइनस आई के साथ साथ ये इधर की तरफ डोनेशन कर रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो इसके मुकाबले इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में। अगर ये ग्रुप नहीं रहता, सिर्फ उसको डोनेशन उस साइड में करना होता तो उसकी पोलैरिटी बहुत अच्छी रहती। तो सबसे ज्यादा पोलर कौन हो गया, ये हमारा एसीटोफिनोन हो गया, उससे कम कौन हो गया, बेंजनिलाइड हो गया, और सबसे कम कौन हो गया, एनिलीन। जो ज्यादा पोलर है पोलर सॉल्वेंट के साथ पहले चला जाएगा, मतलब एसीटोफिनोन सबसे पहले जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद कौन जाएगा, बेंजनिलाइड जाएगा, ऑप्शन नंबर
2 और सबसे लास्ट में कौन जाएगा, पहला वाला। तो 3 2 1 का ऑर्डर हो जाएगा हम लोगों, सॉरी सबसे पहले जाएगा एसीटोफिनोन मतलब तीसरा वाला, और फिर बेंजोनिलाइड माने पहला वाला, बेंजोनिलाइड पहला है, ठीक। तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद 1 हो जाएगा और फाइनली कौन जाएगा, 2 वाला। तो 3 1 2 ये हम लोगों का ऑर्डर हो गया। फिर से वही बेसिकली इसने डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन पूछा है कि किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, कौन आसानी से पोलर सॉल्वेंट के साथ फ्लो करेगा। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीके ऑफ द पीकेबी की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास, हमको पता है ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, यानी किसके बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड, साथ में वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर है, ये भी लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, लेकिन जब इसका कैटायन बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसका कैटायन बनेगा तो योर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसके कैटायन में कोई रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे 2 आरएस बनेंगे, यहाँ पे 3 आरएस बनेंगे, और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। तो सबसे अच्छा बेस कौन हो गया, बी वाला, उससे कम ए वाला, सबसे कम सी वाला। तो बी ए सी, तो ये बी ए सी का ऑर्डर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का। तो पीकेबी की बात करेंगे तो किसका अच्छा होगा, सी ए बी। तो सी ए बी का ऑप्शन कौन है, ए वाला। समझ में आ रहा है, सब रटा रटा है क्वेश्चन है, ये सब पहले हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सारे ग्रुप्स में OH लगा हुआ है, OH क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में जो खास बात होती है, जैसे अपने पास HF है और दूसरा मॉलिक्यूल HF का आता है, तो इनके बीच में पोलैरिटी आ गई, ये अपने पास एक HF हो गया, ये दूसरा HF हो गया, इनके बीच में पोलैरिटी की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसके पास लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर का डोनेशन करता है। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से दिखाते तो हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और लोन पेयर की वजह से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पहला तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट उतना ज्यादा होगा। और दूसरा लोन पेयर डोनेशन पे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सब में सेम हो गया तो हम लोन पेयर के डोनेशन की बात करेंगे। अभी सब में OH बॉन्ड ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सब में सेम है, तो डोनेशन की बात करेंगे। यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, इसके पास NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका जो लोन पेयर है वो क्या है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ठीक। यहाँ पे NH2 वाले की बात करेंगे, ये इधर की तरफ डीलोकलाइज्ड है एक तरह से, और लेकिन है किसके ऊपर, ये है। अब ये रेजोनेंस में तो ये भी जा रहा है इस तरह से। अब ये किसके साथ है, NH2 के पास है लोन पेयर, और वो उधर की तरफ जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इधर की तरफ जा रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो डोनेशन बेटर किसके पास हो रहा है, NO2 के पास, और बेटर डोनेशन NO2 के पास हो रहा है। तो ये सबसे अच्छा हो गया, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए। फिर तीसरा वाला बॉन्ड बनाएगा, फिर चौथा वाला, और फिर पहला वाला। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। तो लॉजिक अपने पास अच्छा होना चाहिए। इसका ऑक्सीजन कहीं जा नहीं रहा है, हाँ इसके साथ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ठीक ठाक लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है तो डोनेशन क्या होगा, अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है। डेटा वाइज इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन लेवल की बात करें तो ये आंसर फिट बैठता है, ठीक। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू AgNO3। तो AgNO3 के साथ रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हमको पता है सिर्फ एक ही बात, क्या, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्म कर दिए। अब यहाँ पे क्वासी एरोमेटिसिटी का कंडीशन है, या क्वासी एरोमेटिसिटी प्लस बैक बॉन्डिंग का भी कंडीशन है। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो लोन पे अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सी वाला। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, माइनस आई है। ये कंडीशन और ये कंडीशन में Cl भी यहाँ है, Cl भी यहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन भी नियरली सेम है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके पास माइनस आई, इसके पास कोई माइनस आई नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू डी वाले की। तो BACD आंसर हो जाएगा। BACD मतलब 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 ये वाला है। बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है ना। इसको इसके साथ कंपेयर करना था, इसको इसके साथ कंपेयर करना था, ये फैमिली इससे ज्यादा है, वाली कम है, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। फिर से वही फंक्शनल ग्रुप पकड़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिर आता है फिनॉल वाला, फिर आता है एल्काइन वाला, यानी कि बी वाला ज्यादा होगा किससे, डी और सी से, और वो ज्यादा होगा किससे, ए से। बी सबसे ज्यादा, ए सबसे कम, बी सबसे ज्यादा, ए सबसे कम, कौन सा ऑप्शन यार, मतलब
मतलब मेंस के क्वेश्चन मतलब देख लो, तुमको इसमें सी और डी में कंपेयर ही नहीं करना है। एक ही ऑप्शन है जिसमें बी और ए लास्ट में है, बी सबसे पहले, ए सबसे लास्ट में। अब सी और डी में हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसके साथ -M लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, इसके साथ ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, -M लगा हुआ है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी कि सी वाला ज्यादा होगा। तो बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, तो BCD है। आ गया, मतलब आंसर तो आएगा इन लोगों का, बट पेपर में सॉल्व करना है तो कितनी आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, कोई रेजोनेंस नहीं है, जैसे चुपचाप पड़ा रहेगा, कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है। इसके अंदर क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा, डी वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये अपने पास CO और PH है, ये अपने पास COOPH हो गया, यहाँ पे अपने पास COOMe हो गया, और ये NMe2 हो गया। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो, इस अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो दो -M लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, दूसरे वाले की। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, दूसरा वाला। फिर यहाँ देखोगे PH ग्रुप लगा हुआ है, -I की तरह काम करेगा, तो ये तो यहाँ जाएगा, और ये -I की तरह काम करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो फिर किसका होगा, पहले वाले का। ये इसको खींचने वाला है, लेकिन परेशानी की बात ये है कि ये इधर से भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ये बेचारा परेशान, इधर भी जाना, इधर भी जाना है, तो इधर का एक्सटेंट ज्यादा होगा तो इधर का एक्सटेंट कम होगा। सिमिलरली इस वाले के साथ भी वही है, इधर से भी रेजोनेंस करना, इधर से भी। अब इधर का एक्सटेंट ज्यादा है, इधर का एक्सटेंट ज्यादा है, तो इधर का एक्सटेंट कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हो गई, चौथे वाले की, और उससे कम किसकी हो गई, तीसरे वाले की। भाई इधर का एक्सटेंट बढ़ गया, नाइट्रोजन का डोनेशन अच्छा होता है किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के। तो नाइट्रोजन का डोनेशन अच्छा होगा तो इसका एक्सटेंट अच्छा होगा, इसका एक्सटेंट अच्छा होगा तो इसका एक्सटेंट पुअर होगा, इसका एक्सटेंट पुअर होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। स्पीड थोड़ी आज अच्छी है ना, तो इस वजह से है, क्योंकि हम लोग 10 लेक्चर इस पे कर चुके हैं, हर एक कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ चुके हैं, तो बस सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। 2 1 3 4 2 1 3 4 ये ऑप्शन दिखा, टिक करते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, ये लोकलाइज्ड है, यहाँ पे ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, और ये क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा वाला, दूसरे वाले के पास क्या है, दूसरे वाले के पास एरोमेटिसिटी वाला हिस्सा है। फिर इसके बाद बात करेंगे तो ये अपने पास sp2 का है, और ये अपने पास sp3 का है, ये अपने पास sp2 का है। ठीक, दोनों में sp2 है, तो तीसरा ये वाला अच्छा डोनेशन करेगा, तो तीसरा वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो तीसरा और दूसरा देखो कहीं दिख रहा है, तीसरा दूसरा इसमें नहीं है, तीसरा दूसरा इसमें नहीं है, तीसरा दूसरा इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें तीसरा दूसरा है। अपना आंसर आ जाएगा, बचेगा कौन, दूसरा और चौथा, वो तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बाकी फिर से अगर देखेंगे हम लोग तो ये वाला नाइट्रोजन किस नेचर का दिख रहा है, इस वाले नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहां पे ये साथ में नाइट्रोजन भी है ना, तो इसके अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये अगेन कुछ ग्वानिडीन टाइप का शकल सूरत दिख रहा है। वैसे बहुत अच्छा एक्सटेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड पूरा एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ पाई है, यहाँ पे लोन पेयर, तो इसका डोनेशन थोड़ा अच्छा होगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी होगी। तो कौन आ जाएगा, इसके पहले चौथा वाला आ जाएगा, और इससे पहले दूसरा वाला। तो ये दोनों आंसर भी, सॉरी पहला वाला, ये दोनों आंसर भी एक्सप्लेन हो जाता है इससे। ठीक, तो पेरिडीन में और ये वाले स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, पीकेबी की बात कर रहा है, पहले इनको पकड़ो। तो ये सब में लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। यहां देखोगे OCH3 लगा हुआ है, तो ये +M लगाएगा, ये -I लगाएगा, ये भी -I लगाएगा, तो +M लगाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो यानी सबसे अच्छा किसका होगा, पहले वाले का। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे ये ठीक ठाक है, कम से कम -I नहीं लगा रहा है, यहाँ पे -I ज्यादा होगा, यहाँ पे -I कम होगा, तो -I कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा, यानी कि चौथा, और फाइनली कौन सा है, तीसरा। तो 1 2 4 3 ये हम लोगों का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो पीकेबी का ऑर्डर क्या होगा, पीकेबी का ऑर्डर होगा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा।
तो मिलाते हैं, पहला दूसरा चौथा तीसरा, ये वाला ऑप्शन हो गया। बहुत प्यारा प्यारा छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, है ना, दिमाग लगाना ही नहीं इनमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, ये तो दिख रहा है यार, सकली इसकी दिख रही है नॉन एरोमेटिक वाली, और बाकी सब तो एरोमेटिक है ही। कंपाउंड विच विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर से आर्थो इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और शानदार जाएगा। ये कब से देने लगा, फिनॉल है, फिनॉल के साथ प्लस एम ग्रुप लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत एसिडिक था भी और गंदा हो गया, है ना, तो ये फिनॉल खुद नहीं देता था, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी घट गई, तो वो तो एकदम नहीं देगा, तो कौन सा वाले देंगे, बी और सी वाले। कुछ नहीं है क्वेश्चन, इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग इससे पहले प्रैक्टिस कर लिए हैं, बस आपको वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन ट्राई करना, आगे बढ़ते चले जाना है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, सब में OH लगा हुआ है, बाकी सब में COH, तो सबसे कम कौन चला गया, पहला वाला। ठीक, ऑर्डर कभी कभी देख लेना चाहिए कि कौन हमको किस तरह से लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अब तीनों में क्वेश्चन सेम है, ये -M लगाएगा, -I लगाएगा तो सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा, ये तो गया घटिया, +H लगाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा, तो ये यहां आ जाएगा, इतना नहीं घटा देगा कि फिनॉल के बराबर आ जाएगा, अभी भी परिवार उसका अच्छा है, तो बीच में कौन बच गया, दूसरा हो गया था, तो बीच में पहला बच गया, सॉरी पहला तो लास्ट में चला गया था ना, तो दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, पहला हो गया था, तो कौन बचेगा, चौथा वाला, चौथा नहीं यार, फिर से ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे अच्छा किसका हो गया, दूसरे वाले का, दूसरे वाले से थोड़ा अच्छा तीसरा वाला, तीसरे वाले से थोड़ा कम चौथा वाला, और सबसे कम पहला वाला, तो 2 3 4 1। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेयर करेंगे, फिर फिनॉल का कंपेयर करेंगे। कार्बोक्सिलिक में NO2 बढ़ा रहा है, ये नॉर्मल है, ये बढ़ा रहा है, ये नॉर्मल, और ये घटा रहा है, तो 2 3 4 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 1, तो 2 3 4 1। ठीक, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, लो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, इसका sp, इसका sp2, इसका sp3। ठीक है, तो sp2 sp sp2 sp3, sp2 sp sp2 sp3, यही सब करो। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, फिनाइल मिथेनामीन, तो ये हो गया अपने पास CH2NH2, और ये pH लगा हुआ है, ये -I का काम करेगा, ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, कम से कम लोकलाइज्ड है। N डाइमिथाइल एनिलीन, ये लो N डाइमिथाइल एनिलीन डीलोकलाइज्ड है, N मिथाइल एनिलीन डीलोकलाइज्ड है, बेंजीनामीन डीलोकलाइज्ड है, लेकिन डीलोकलाइज के साथ ये +I, यहाँ पे 2 +I, तो सबसे पहली बात तो जो लोकलाइज्ड है वो सबसे अच्छा होगा। अब डीलोकलाइज वाले में जिसके पास +I है उसकी डोनेशन टेंडेंसी अच्छी होगी, तो 2 फिर 3 और फिर फाइनली 4, तो 1 2 तो 3 4 ABCD यार, ठीक है, ये भी कोई क्वेश्चन है, मजाक है, आ गया तो कोई क्या करेगा, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड, फिर से वही बात, शक्ल देख के पता चल रहा है एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये तो नॉन एरोमेटिक है, तो बताना थोड़ी पड़ेगा, तो हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। तो A और D वाला, पहला और चौथा, ठीक है, सब तो सही जा रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड पूछ रहा है, माने दूसरा और तीसरा, ठीक, एंटी एरोमेटिक नहीं पूछ रहा है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट लीस्ट बेसिक की बात कर रहा है, यहां देखो NH लिखा हुआ है, इसके साथ COCH3 लिखा हुआ है, इसके साथ C2H5 लिखा हुआ है। अब ये इसका दीवाना इसके साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, तो डोनेशन अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे NH लिखा हुआ है, CO लो, ये इधर भी मस्ती कर रहे हैं, इधर भी मस्ती कर रहे हैं, पूरा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब मिलने उलने वाले नहीं है। तो अगर ये मिलने वाले नहीं है तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, वो घूम रहा है CO के साथ, तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एरोमेटिक फिर से पूछ दिया, पहले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक दूसरा है ही नहीं, कंजुगेशन ही नहीं है कंप्लीट, नॉन एरोमेटिक, तीसरे वाले में कंजुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक, चौथे वाले में कंजुगेशन है लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। हम लोगों से क्या पूछा था, सिर्फ एरोमेटिक। नेक्स्ट लो, ये भी दिन देखने पड़ेंगे, कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ए वाले का sp3 हो जाएगा, सी वाले के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर रेजोनेंस में मस्त है, तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में मस्त है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग गया, वो भी एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा sp2, तो sp3 sp2 sp2, ठीक है, ये हम लोगों के पास आ गया है ना। तो बस यही क्वेश्चंस थे, बहुत कम टाइम लगा,
और आपको भी टाइम कम लगेगा। लगभग हम लोगों ने 61 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया इस पूरे सेक्शन में। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यूज। और बाकी अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, आपका पीवाईक्यू अच्छे से क्लियर हुआ, तो लिखना मत भूलिएगा थैंक यू एमएससी सर एंड टीम। और सच में आपने अगर ये समझा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू।